हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है लॉग ऑर्डर्स फ्रॉम बिग कॉमर्स टू एयरटेबल फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आज हम एक ऐसा ऑटोमेशन सेट करेंगे जिसकी हेल्प से जब भी हमारे बिग कॉमर्स में कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की डिटेल सेव हो जाएंगी हमारे एयरटेबल में। कैसे इस ऑटोमेशन को सेट करना है, प्रोसेस क्या होगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, किस एप्लीकेशन का यूज करना होगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दूंगा अभी अपनी स्क्रीन पर। बिग कॉमर्स और एयरटेबल के बीच में ऑटोमेशन सेट करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूं जिसमें हम चेक करेंगे कि जो ऑटोमेशन हम बनाने वाले हैं वो कैसे हमारे लिए काम करेगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने अपने पैबली कनेक्ट के अकाउंट में ऑलरेडी एक ऑटोमेशन सेट कर रखा है जिसका नाम है लॉग ऑर्डर्स फ्रॉम बिग कॉमर्स टू एयरटेबल फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ये ऑटोमेशन की हेल्प से होता क्या है, जब भी मेरे बिग कॉमर्स के अंदर कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर आता है जो भी कस्टमर करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स मेरी एयरटेबल की इस टेबल में ऐड हो जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक ऑर्डर किया था जिसके अंदर मैंने यूटिलिटी कैडी एक ऑर्डर किया था जो कि 45 रुपीज़ का था। उसकी डिटेल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐड हो गई हैं। मैंने एज अ कस्टमर डेमो कस्टमर के नाम से, जिसका ईमेल एड्रेस है demo@pablitudes.com, फ़ोन नंबर ये है ना, उस नाम से मैंने इस प्रोडक्ट को परचेस किया तो डिटेल्स मेरी यहाँ पे सेव हो गई। तो आप भी कैसे इस ऑटोमेशन को सेट कर सकते हैं, जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए pabbly.com/connect। देन पैबली कनेक्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से अपना फ्री अकाउंट बनाने के लिए क्लिक कीजिए साइन अप फ्री पे, और पैबली कनेक्ट आपको हर महीने अकाउंट बनाने के बाद 100 फ्री टास्क प्रोवाइड करेगा आपके अकाउंट में। और अगर आप अपना अकाउंट बना चुके हैं तो सीधे क्लिक कीजिए साइन इन पे, साइन इन करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, पैबली की एक कम्युनिटी है, पैबली कम्युनिटी, जो कि फेसबुक पे अवेलेबल है। आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज पूछ सकते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़ कलेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, उस पर जाके क्लिक करना है और सीधे पैबली की कम्युनिटी आपको दिखाई देगी, वहाँ से जाके आपको इसे ज्वाइन कर लेना है। चलिए अब वापस आ जाते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, साइन इन पे क्लिक करते हैं क्योंकि मैं अपना अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूँ। देन पैबली के सारे ऐप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पे, पैबली कनेक्ट के नीचे जो एक्सेस नाउ लिखा है उसके ऊपर। तो जैसे ही मैंने एक्सेस नाउ पे क्लिक किया तो हमारे सामने पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब डैशबोर्ड ओपन हो गया है, अब मुझे क्या करना है, एक वर्कफ्लो क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके यहाँ से अपना वर्कफ्लो बिल्डर सेलेक्ट कर लूंगा। वर्कफ्लो बिल्डर सेलेक्ट करूंगा मैं, दो ऑप्शन है मेरे पास, न्यू बीटा और क्लासिक के। इन दोनों में से मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ। न्यू बीटा मॉडर्न है, फास्टर है और मोर फ्लेक्सिबल है। क्लासिक जो है स्टेबल एंड फैमिलियर अप्रोच है, जो हम स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं। आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो मैं चूज करूंगा क्लासिक को, आप चाहें तो न्यू बीटा को भी चूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे देता हूँ, साथ ही साथ जिन एप्लीकेशंस के बीच में मैं ऑटोमेशन सेट करने वाला हूँ उनको लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दिया है, लॉग ऑर्डर्स फ्रॉम बिग कॉमर्स टू एयरटेबल फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा हम ऑटोमेशन सेट करने वाले हैं एयरटेबल और बिग कॉमर्स के बीच में। मैं क्या चाहता हूं, जब भी मेरे बिग कॉमर्स में कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट हो, ऑर्डर की डिटेल्स, किसने खरीदा है, उसका नाम, नंबर, क्या खरीदा है, प्रोडक्ट का नाम, ये सारी डिटेल्स मेरी एयरटेबल की एक टेबल में ऐड हो जाए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बिग कॉमर्स का अकाउंट भी लॉग इन कर लिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपना एयरटेबल का अकाउंट भी लॉगिन कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ पैबली कनेक्ट पे और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। उससे पहले अगर आप यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करना चाहें, जिस भी फोल्डर में आप अपने वर्कफ्लो को सेव करवाना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया क्रिएट पे, वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली शो कर रहा है। उसके बाद हमारे सामने दो विंडोज आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। ये रहा ट्रिगर, ये रहा एक्शन। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है, हम क्या करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं बिग कॉमर्स में जब भी कोई न्यू ऑर्डर आए तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स हमारे एयरटेबल के अंदर ऐड हो जाए हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। तो ऐसा करवाने के लिए हमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन में चूज़ करना होगा सबसे पहले बिग कॉमर्स को। तो हम सर्च करेंगे और चूज़ कर लेंगे बिग कॉमर्स को। मैंने सर्च किया और चूज़ कर लिया। देन ट्रिगर इवेंट पर मैं चूज़ करूँगा न्यू ऑर्डर को। तो ये रहा न्यू ऑर्डर क्रिएटेड, क्लिक करके चूज़ कर लिया।
कनेक्ट पे क्लिक करूंगा कनेक्शन के लिए। देन ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन बनाने के लिए मुझे क्लाइंट आईडी, एक्सेस टोकन और स्टोर हैश की चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, नीचे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमें दिए हुए हैं। इनको फॉलो करते हुए हम क्लिक करेंगे एडवांस्ड सेटिंग्स पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ लॉगिन, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट एपीआई अकाउंट पे। क्रिएट एपीआई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम टोकन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे V2 V3 एपीआई टोकन। देन इसको हम एक नाम दे देंगे। मैं एक सिंपल सा नाम दे रहा हूँ टेस्ट 4567। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं अपने टोकन को। देन उसके बाद एपीआई पाथ जो है वो हमें यहाँ पे जो है देखना है। ठीक है, देख लिया हमने इसको। उससे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है, हमें इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। हमें करना है कस्टमर्स, इन्फॉर्मेशन एंड सेटिंग्स, मार्केटिंग, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स को। ठीक है, स्कोप्स ऑन करने हैं हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे हमारी सेटिंग्स पे। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कस्टमर्स, इसको हम मॉडिफाई कर देंगे। दैन उसके बाद कस्टमर्स लॉगिन, इन्फॉर्मेशन एंड सेटिंग्स को मॉडिफाई कर देंगे। दैन मार्केटिंग को भी मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि मार्केटिंग का भी शायद वहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, मार्केटिंग भी है। देन और क्या है, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम वापस आ जाएंगे और देखेंगे ऑर्डर्स, ये रहा ऑर्डर्स। देन उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये रहा प्रोडक्ट्स। ये रिक्वायर्ड है ना, ये आपको करना है। बाकी अगर आप और कोई भी स्कोप्स ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आ जाएंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन है और हम क्लिक कर देंगे सेव पे। तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, बिग कॉमर्स एपीआई क्रेडेंशियल्स मेरे सामने आ गए। ये रहा क्लाइंट आईडी, कॉपी किया, वापस आए पैबली कनेक्ट पे और क्लाइंट आईडी पे पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद वापस गए हम बिग कॉमर्स पे, क्लाइंट सीक्रेट मिल गया हमें, इसको हमने कॉपी किया, वापस आए और क्लाइंट सीक्रेट हमें यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट तो चाहिए नहीं, तो चलिए हम एक्सेस टोकन है। ठीक है, तो एक्सेस टोकन कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम एक्सेस टोकन पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, स्टोर हैश की पे। स्टोर हैश की के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। बिग कॉमर्स पे जाइए, ये रहा आपकी लिंक पे क्लिक कीजिए। स्टोर डैश के बाद जो है वो आपकी हैश की है, डॉट तक कॉपी कर लीजिए। डॉट से पहले का पार्ट और डैश के बाद का पार्ट कॉपी कर लीजिए। वापस आ जाइए कहाँ पे, अपने पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए अपनी स्टोर हैश की। सेव पे क्लिक करेंगे, आपका जो है कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्टेड है मेरा बिग कॉमर्स सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से। देन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है। जब भी कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट होगा किसमें, हमारे बिग कॉमर्स में, तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलिए स्टोर ओपन करता हूँ मैं अपना। तो यहाँ पे मैंने स्टोर ओपन कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मान लीजिए मैं ख़रीद रहा हूँ, यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ नीचे, यूटिलिटी कैटी। ओके, मैंने इसको ओपन कर लिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। दैन उसके बाद कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करता हूँ। नहीं, कंटिन्यू नहीं करना, मुझे उसी को ऑर्डर करना था सिर्फ। तो इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके मैं सीधे व्यू और एडिट योर कार्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो 2 आइटम्स हैं, इनको मैं एक को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो माइनस कर दिया। चेकआउट पे क्लिक करूँगा। चेकआउट पे क्लिक करूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी मुझे यहाँ पे रखना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मेरा ईमेल एड्रेस है demo@pablitudes.com। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे अपना एड्रेस ऐड करना होगा। तो मान लीजिए मेरा एड्रेस, नाम वगैरह सारी डिटेल्स हैं, डेमो, कस्टमर, मेरे जो कंपनी है, कंपनी का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैबली। जो मेरा फ़ोन नंबर है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मेरा एड्रेस मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं अपार्टमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपार्टमेंट लिख दिया। ठीक है, दैन उसके बाद सिंपली मैं नीचे आऊँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। दैन उसके बाद मैं यहाँ से पेमेंट कर दूंगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। कार्ड नंबर मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो मैं टेस्ट कार्ड डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सबसे पहले। तो मैंने कार्ड की डिटेल्स जो है यहाँ पे ऐड कर दी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। अभी कुछ ही सेकंड्स में मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसने मुझे ऑर्डर नंबर भी मेरा दे दिया। चल के चेक करते हैं पैबली कनेक्ट ने इस ऑर्डर से रिलेटेड रिस्पॉन्स कैप्चर किया कि नहीं। यस, यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, जिसमें कई सारी डिटेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑर्डर की डिटेल्स नहीं है। तो वो ऑर्डर डिटेल्स निकालने के लिए हमें ये ऑर्डर ID लगेगी, जो कि 105 है, जो कि हमें यहाँ पे भी दिखाई थी जब हम ऑर्डर कंप्लीट कर रहे थे। 105 है हमारी ऑर्डर ID। तो इसके थ्रू हम
क्या करेंगे, हमारी ऑर्डर की डिटेल्स निकालेंगे। तो उसके लिए हमें प्लस बटन पे क्लिक करके एक एक्शन स्टेप और ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे हमें हमारी सेकंड एक्शन स्टेप में फिर से चूज़ करना होगा बिग कॉमर्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया बिग कॉमर्स को। देन एक्शन इवेंट में हमें चूज़ करना होगा ऑर्डर आईडी, गेट ऑर्डर बाय आईडी को। ओके, तो मैंने चूज़ कर लिया। देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे कनेक्शन के लिए। एक बार कनेक्शन बना चुके हैं, दैट्स वाई सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे, है ना। तो सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। देन उसके बाद ऑर्डर आईडी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसे हम मैपिंग कहते हैं। मैपिंग में ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड किया जा सकता है। उसके लिए हमें जस्ट ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना होता है। नीचे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए, पूरा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइंड करना है ऑर्डर आईडी। तो ये रही ऑर्डर आईडी, डेटा आईडी जो है, इसको क्लिक करके हमें यहाँ पे मैप कर देना। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कस्टमर हमारा ऑर्डर क्रिएट करेगा, हमसे कुछ ऑर्डर करेगा, वो जो भी खरीदना चाहता है, तो उसकी ऑर्डर आईडी जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो जो भी उसकी ऑर्डर आईडी होगी ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये ऑर्डर आईडी हमने अभी यहाँ पे मैप की है। दैट्स वाई मैपिंग इज़ इंपॉर्टेंट। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सक्सेसफुली रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है, जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स मिल गई हैं। कस्टमर का नाम, लास्ट नेम, उसकी कंपनी, उसका एड्रेस, उसका अपार्टमेंट, उसकी सिटी, उसका स्टेट, है ना। जितनी भी डिटेल्स हमने एज अ कस्टमर वहाँ फिल करी थी वो सब पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास रिसीव कर ली हैं, कैप्चर कर ली हैं। अब मैं चाहता हूँ ये सारी की सारी डिटेल्स मेरी एयर टेबल की इस टेबल में ऐड हो जाएँ। टेबल का नाम है क्लाइंट रिपोर्ट। ओके, तो मैं ऐसा करवाने के लिए वापस आऊँगा पैबली कनेक्ट पे और अपनी लास्ट एक्शन स्टेप के अंदर चूज़ कर लूँगा बिग कॉमर्स को। तो मैंने सर्च किया बिग कॉमर्स को, सॉरी बिग कॉमर्स नहीं, मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे एयर टेबल को। बिग कॉमर्स तो हम कर चुके हैं, है ना। एयर टेबल में हमें ऐड करवाना है डेटा। आप गूगल शीट्स में ऐड करवाना चाहें तो गूगल शीट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप एक्शन करना चाहते हैं। अभी हमारा जो एक्शन है वो है एयर टेबल, जिसके अंदर हम डिटेल्स ऐड करवाना चाहते हैं हमारे बिग कॉमर्स के ऑर्डर की। क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा कनेक्शन के लिए, देन उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे, देन कनेक्ट विद एयर टेबल पे एक न्यू कनेक्शन बनाने के लिए। और अगर आपका पुराना कनेक्शन है तो सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके आप जस्ट सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो है कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं एक न्यू कनेक्शन बनाने के लिए क्लिक कर रहा हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे और फिर कनेक्ट विद एयर टेबल पे। दैन ये मुझसे एक्सेस मांगेगा, तो यहाँ पे आप एक्सेस दे सकते हैं सीधे। अगर आपको अपने ऑल रिसोर्सेज का एक्सेस देना है या फिर कोई एक पर्टिकुलर बेस ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। मैं ऑल रिसोर्सेज का जो है इसको दे देता हूँ एक्सेस। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा एयर टेबल कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमें बेस नेम जो है हमारा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जो बेस का नाम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या नाम है? बिग कॉमर्स डिटेल्स। ओके, तो इस बेस को हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सर्च करूँगा बिग कॉमर्स डिटेल्स नाम के बेस को। क्लिक करके मैंने इसे चूज़ कर लिया। दैन उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल नेम के अंदर जो है हमारी टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई क्लाइंट रिपोर्ट नाम की, क्योंकि वही एक टेबल हमने यहाँ पे बना रखी है और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही टेबल सेलेक्ट करी तो उसमें जितने भी कॉलम्स हैं उनसे रिलेटेड ब्लैंक फील्ड्स हमारे सामने आ गई। इन सब के अंदर हम डेटा मैप कर देंगे। फर्स्ट नेम भी हमें मिल चुका है पहले ही। सेकेंड वाले हमारे एक्शन स्टेप से जो कि है बिग कॉमर्स, जहाँ से हमने ऑर्डर की जो है डिटेल्स निकाली थी उसकी आईडी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिग कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम सर्च करेंगे फर्स्ट नेम। ओके, तो ये मिल गया हमें फर्स्ट नेम, डेमो मैप कर दिया। इसी तरह से हम लास्ट नेम मैप कर देंगे, सर्च करेंगे लास्ट नेम, मिल गया। इसी तरह से हम ईमेल सर्च करेंगे, यहाँ पे ईमेल, ये मिल गया, ईमेल मैप कर दिया। देन उसके बाद फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ़ोन, ये मिल गया हमें फ़ोन नंबर। देन उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे प्रोडक्ट नेम, तो हम यहाँ पे सर्च किया प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें एक और स्टेप जो है बढ़ानी होगी, एक और एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी। कहाँ पे? ऊपर जाना होगा वापस, और यहाँ पे सेकंड वाली जो स्टेप है उसके नीचे प्लस का साइन है, उस पर क्लिक करके एक स्टेप और ऐड कर देनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप ऐड हो गई है और यहाँ पर अब हमें चूज़ कर लेना है किसको? हमारे बिग कॉमर्स को एक और बार। ओके, तो मैंने सर्च किया और चूज़ कर लिया बिग कॉमर्स को। ठीक है, अब उसके बाद हम एक्शन इवेंट में चूज़ करेंगे प्रोडक्ट।
सर्च करेंगे प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी को, ऑर्डर आईडी को, ठीक है। तो ये मैंने चूज़ कर लिया, गेट प्रोडक्ट बाय ऑर्डर आईडी। देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे कनेक्शन के लिए। एक बार कनेक्शन बना चुके हैं इसलिए सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑर्डर आईडी मैप कर देंगे जो हमें मिली थी सबसे स्टार्टिंग में, ये रही ऑर्डर आईडी। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो रिलेटेड टू दिस ऑर्डर आईडी हमें एक जो है मैसेज मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं सारी डिटेल्स मेंशन है। ये मिल गया हमें ऑर्डर का नाम, हमारे जो भी नाम है हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बाकी की डिटेल्स, उसका प्राइस, टैक्स वगैरह, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस ये टेबल पे और एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं फील्ड्स को। तो मैंने एक बार रिफ़्रेश कर लिया। अब आ जाता हूँ वापस मैं नीचे और प्रोडक्ट नेम के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट का नाम। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा नेम, तो ये मिल गया मुझे प्रोडक्ट का नाम, यूटिलिटी कैडी। ओके, मैप कर दिया। अब मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो ये डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएंगी किसमें, मेरे एयरटेबल में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एयरटेबल के अंदर डिटेल्स ऐड हो गई हैं, डेमो कस्टमर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और प्रोडक्ट का नाम। तो इसकी प्रेजेंस बता रही है कि हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली सेट हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। जब भी कोई न्यू ऑर्डर आएगा हमारे बिग कॉमर्स में, तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की आईडी के थ्रू उस ऑर्डर की डिटेल्स निकाली जाएंगी, जैसे कि ऑर्डर करने वाले का नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, उसने क्या ऑर्डर किया है वो, प्रोडक्ट का नाम। देन उन सारी डिटेल्स को हमारी एयरटेबल की इस टेबल में ऐड कर दिया जाएगा। जब तक ये हमारा टॉगल ऑन है इस ऑटोमेशन का, ये वर्कफ्लो इसी तरह रन करता रहेगा। अब अगर आप ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देता हूँ, सिंपली जाइए उस पर क्लिक कीजिए और आप भी ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabbly.com पर। अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को आप पोस्ट कर सकते हैं यहाँ दिए गए फॉरम की लिंक पर। उसके बाद अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जानना है तो उसके लिए भी यहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है। अब इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।